मदीने की गलियों में एक बच्चा जिसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उससे डरते थे। कुछ कहते थे ये दज्जाल है, कुछ कहते ये शैतान है, आखिर ये इब्ने सय्याद था कौन? नाज़रीन इकराम, आज हम आपको लिए चलते हैं 1400 साल पहले के मदीना में, जहाँ एक पुरस्कार लड़का रहता था। लोग उसे इब्ने सय्याद के नाम से जानते थे। उसके बारे में ऐसी बातें मशहूर थीं कि बड़े बड़े सहाबा तक उससे घबरा जाते थे। सवाल ये था, क्या ये वही दज्जाल है जिसके फितने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, या फिर ये महज एक इंसान था मगर शैतान का खिलौना? इब्ने सय्याद का असल नाम साफ बिन सय्याद था। वो यहूदुल नस्ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मदीने की गलियों में उसके बारे में मशहूर था कि वो कुछ गैब की खबर देता है, कुछ जादू जानता है और बाज़ औक़ात अजीब बातें करता है। उसके चेहरे पर ख़ास तौर पर उसकी आंखों में एक पुरसरारियत थी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डरते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इब्ने सय्याद को देखने गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवालात किए। आपने पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आता है? इब्ने सय्याद ने कहा, मुझे एक तख्त नज़र आता है जिस पर कोई बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी हकीकत तुझ पर ज़ाहिर नहीं हो सकी। कुछ रवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, दुखान यानी धुआं का लफ्ज़ पूछा तो वो आधा बोल सका, तू और आगे न कह सका। ये वो लम्हा था जब सहाबा ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये लड़का कौन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दें, मैं इसका सर तन से जुदा कर दूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही दज्जाल है तो तुम उसे कत्ल नहीं कर सकोगे, और अगर वो नहीं है तो उसका कत्ल बेफ़ायदा है। ये जवाब मज़ीद सवालात को जन्म देता है। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये अल्फाज फरमाए? कुछ रवायत में आता है कि इब्ने सय्याद कभी कभी कहता, मैं दज्जाल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दज्जाल कहाँ है। कभी कहता, हाँ मैं ही दज्जाल हूँ। ये तज़ाद उसके किरदार को ज़्यादा पुरसरार बनाता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक बार हज के दौरान इब्ने सय्याद को देखा। उस वक्त वो बालिग हो चुका था। उसकी आँख में सूजन और ऐब नुमाया था। लोगों ने कहा ये दज्जाल है, लेकिन फिर बाज़ सहाबा कहते दज्जाल ज़िंदा है लेकिन जकड़ा हुआ है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर दज्जाल जकड़ा हुआ है तो ये इब्ने सय्याद कौन था? कुछ उलमा का मानना है कि इब्ने सय्याद दज्जाल ही था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हकीकत छुपाई ताकि उम्मत आजमाइश में रहे। कुछ कहते हैं कि वो दज्जाल नहीं बल्कि एक जादूगर या काहन था जिसे शैतान से मदद मिलती थी। अक्सर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है कि असल दज्जाल अभी भी ज़िंदा है और वक्त मुकर्ररा पर ज़ाहिर होगा। इब्ने सय्याद महज एक फितने का हिस्सा था। नाज़रीन, एक रवायत ये भी है कि इब्ने सय्याद का इंतकाल मदीने के आम लोगों की तरह हुआ। अगर वही दज्जाल होता तो क्या यूँ मर सकता था, या फिर वो गायब हुआ और दुनिया को धोखा देने के लिए मौत का ड्रामा किया गया? ये वो सवाल है जो आज तक तारीख़ और हदीस के तालिब इल्मों के लिए मौमा है। आखिर में एक बात तय है कि इब्ने सय्याद एक बड़ा फितना था, लेकिन असल दज्जाल का ज़हूर अभी बाकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से बचने के लिए एक ही हथियार दिया है, ईमान, इल्म और सूरतुल कैफ की तलावत। इब्ने सय्याद था कौन? दज्जाल या शैतान का खेल? शायद दुनिया कभी न जान सके, लेकिन असल दज्जाल का फितना जब उभरेगा तो हर इंसान को अपने ईमान की जंग खुद लड़ना होगी।